आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 लाख ग्रामीण परिवारों को उनके आवास के अधिकार अभिलेख घरौनी का ऑनलाइन वितरण किया। कहा, अगले वर्ष अक्टूबर तक राज्य के 2.5 करोड़ परिवारों को उपलब्ध होगा उनके घर का मालिकाना हक। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव की मतगणना अब से कुछ देर बाद होगी शुरू और प्रदेश सरकार ने 11 IAS, 32 IPS और 59 PCS अधिकारियों के तबादले किए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस कार्यक्रम की 90वीं कड़ी होगी। मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ से प्रदेश के 11 लाख ग्रामीण परिवारों को उनके आवास के अधिकार अभिलेख यानी घरौनी का ऑनलाइन वितरण किया। इस अवसर पर राज्य के सभी 350 तहसील मुख्यालयों पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अपने संबोधन में श्री योगी ने कहा कि प्रदेश में अब तक 34 लाख परिवारों को उनके आवास के कानूनी कागजात उपलब्ध करा दिए गए हैं। वास्तव में हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके प्रयास से पूरे देश के अंदर अप्रैल 2020 में ग्रामीण आवासीय अभिलेख उपलब्ध कराने का एक अभिनव कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। और ये केवल एक कार्यक्रम नहीं था, इसमें तकनीक भी है और इसमें हर गांव में रहने वाले व्यक्ति को उसकी जहां पर उसका मकान है, पुश्तैनी मकान है, उस मकान की जमीन का अभिलेख उसके नाम पर नामांतरण करते हुए उसका मालिकाना हक उपलब्ध कराने का भी एक अभियान है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में अब तक 34 लाख से अधिक परिवारों को घरौनी वितरण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आज संपन्न होने जा रहा है। यह भारत के लोकतांत्रिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जालौन प्रदेश का पहला जिला है जहां 100% ग्रामीण अभिलेखों का वितरण हुआ है। उन्होंने कहा कि अगस्त तक राज्य के सभी 1,10,313 राजस्व गांवों का सर्वे पूरा कर लिया जाएगा। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश के 2.5 करोड़ परिवारों को घरौनी का वितरण होगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में लोगों को अपने घर के कानूनी कागजात मिल जाने से भूमि संबंधी विवादों में कमी आएगी और बैंक से लोन प्राप्त करना भी सुगम हो जाएगा। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के माध्यम से अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए जो एक कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुए हैं, इसके कई लाभ हैं। एक, ग्रामीण क्षेत्र में संपत्ति से जुड़े हुए विवाद का समाधान होगा। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्र में निवासी अपने गांव की आबादी क्षेत्र में स्थित अपनी संपत्तियों के प्रमाणित दस्तावेज प्राप्त करने के हकदार बन जाएंगे और बैंकों से लोन आदि लेकर के अपने किसी एक निश्चित व्यवसाय को भी आगे बढ़ाने में वे सक्षम हो सकते हैं। तीसरा, आबादी क्षेत्र का प्रारंभिक डाटा तैयार होने से विकास के लिए सरकारी योजनाओं को भी आगे बढ़ाने में सुगमता होगी। और चौथा, इस प्रकार के स्वामित्व योजना के कार्यक्रम के माध्यम से अभिलेख से ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय सुदृढ़ता भी, अगर एक व्यक्ति, एक परिवार स्वावलंबन की ओर अग्रसर हो रहा है तो पूरा गांव स्वावलंबन की ओर अग्रसर होगा। वित्तीय सुदृढ़ता भी ग्रामीण क्षेत्र में इससे आएगी। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत कल तहसील मुख्यालयों पर आयोजित घरौनी वितरण कार्यक्रम में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने देवरिया में ग्रामीणों को उनके आवास के कानूनी कागजात सौंपे। इस अवसर पर श्री शाही ने कहा कि अगले वर्ष मार्च तक सभी पात्र लोगों को घरौनी वितरित कर दी जाएगी।
केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने फतेहपुर में घरौनी वितरण कार्यक्रम में कहा कि जिस प्रकार किसानों के खेतों के कानूनी कागजात खतौनी हैं, वैसे ही उनके घर के वैधानिक अभिलेख खरौनी होंगे। पीलीभीत में गन्ना विकास एवं चीनी मिल राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने 556 गांवों के लोगों को उनके आवास के मालिकाना हक के प्रमाण पत्र वितरित किए। बहराइच में सांसद अक्षयलाल गौड़ ने 113 लोगों को घरौनी के प्रमाण पत्र सौंपे। श्रावस्ती में 28,882 ग्रामीणों को घरौनी का वितरण किया गया। कौशाम्बी में 100 लाभार्थियों को घरौनी के प्रमाण पत्र सौंपे गए। जिले के 428 गांवों के लगभग 1 लाख लोगों को घरौनी वितरण की कार्यवाही की जा रही है। आजमगढ़ और रामपुर संसदीय सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना अब से कुछ देर बाद 8 बजे शुरू होगी। दोपहर तक अंतिम परिणाम आने की संभावना है। आजमगढ़ में बेलईसा मंडी में मतगणना केंद्र बनाया गया है, जहां 24 मेजों पर चक्रवार मतों की गिनती की जाएगी। रामपुर में मंडी समिति में मतगणना संपन्न होगी। मतगणना केंद्र पर मोबाइल ले जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और आजम खां के विधायक चुने जाने के बाद रिक्त हुई लोकसभा की इन दोनों सीटों पर 23 जून को मतदान कराया गया था। बहुजन समाज पार्टी ने राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का फैसला किया है। पत्रकारों से बातचीत में पार्टी प्रमुख मायावती ने कहा कि आदिवासी समाज पार्टी के आंदोलन का अहम हिस्सा है। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी ने जनजातीय समाज की सक्षम और मेहनती महिला को देश की राष्ट्रपति बनाने का फैसला किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश सरकार ने 11 IAS, 32 IPS और 59 PCS अधिकारियों के तबादले किए हैं। लखनऊ के मंडलायुक्त रंजन कुमार को हटाकर अब इस पद का अतिरिक्त प्रभार खनन विभाग की सचिव रोशन जैकब को दिया गया है। रंजन कुमार अब नगर विकास विभाग के सचिव होंगे। नगर विकास विभाग के विशेष सचिव डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी को लखनऊ विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है। मुख्य विकास अधिकारी गोरखपुर इंद्रजीत सिंह का स्थानांतरण कर उन्हें लखनऊ नगर निगम का आयुक्त बनाया गया है। वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हमीरपुर संजय कुमार मीणा गोरखपुर के नए मुख्य विकास अधिकारी होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1975 में आपातकाल लागू किए जाने को इतिहास का काला अध्याय बताया है। श्री योगी ने एक ट्वीट में कहा कि 25 जून को परिवारवादी संगठन कांग्रेस ने देश पर आपातकाल थोपकर लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया था। उन्होंने आपातकाल का विरोध करने वाले और लोकतंत्र की बहाली के लिए संघर्ष करने वाले लोगों को नमन किया। यूपीडा के मुख्य कार्यपालक और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कल बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण अंतिम चरण में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई के दूसरे सप्ताह में इसका उद्घाटन करेंगे। श्री अवस्थी ने 4 जुलाई तक एक्सप्रेसवे के सभी लंबित कार्य पूरे करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने अपने संसदीय क्षेत्र फतेहपुर में कल यूपी बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा के टॉपर प्रिंस पटेल के घर पहुंचकर छात्रों और उनके परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने छात्र के उज्जवल भविष्य की कामना की। प्रदेश सरकार सिविल सेवा 2022 की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को लखनऊ, प्रयागराज और दिल्ली के अच्छे कोचिंग संस्थानों से मुख्य परीक्षा की तैयारी कराएगी। इसका पूरा खर्च समाज कल्याण विभाग उठाएगा। अभ्यर्थी विभाग की वेबसाइट या कार्यालय से फॉर्म लेकर 5 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। विभाग के निदेशक राकेश कुमार ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए और उसके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। विभाग की तरफ से उन्हें निजी कोचिंग या अध्ययन सामग्री खरीदने के लिए 45,000 रुपए और रहने के लिए 10,000 रुपए दिए जाएंगे। इन मदों की रसीदें उपलब्ध कराने पर यह राशि सीधे उनके खाते में भेजी जाएगी। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ
अपने विचार साझा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 लाख ग्रामीण परिवारों को उनके आवास के अधिकार अभिलेख घरौनी का ऑनलाइन वितरण किया। कहा, अगले वर्ष अक्टूबर तक राज्य के 2.5 करोड़ परिवारों को उपलब्ध होगा उनके घर का मालिकाना हक। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव की मतगणना अब से कुछ देर बाद होगी शुरू और प्रदेश सरकार ने 11 IAS, 32 IPS और 59 PCS अधिकारियों के तबादले किए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।